वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम नाउन एंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केस क्या होता है। केस इज नथिंग बट दिस इज द नेम ऑफ रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। दैट मीन किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन अथवा किसी अदर वर्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम केस कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केस। केस के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है वोकेटिव केस। चौथा होता है पॉजेसिव केस। अब हम सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। When a noun or pronoun is used as a subject in a sentence, it is called in nominative case. That mean जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो उस केस में हम कहते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस में है। फॉर एग्जाम्पल, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे देखिए सीता जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग वर्ब है, जबकि सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो सीता है वो नॉमिनेटिव केस में है, यानी जो सीता है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। और एग्जांपल हम देखते हैं, राम रीड्स बुक। यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। रीड क्या है, वर्ब। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो राम है एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, रिया लव्स हिम। यहाँ पे रिया जो है वो सब्जेक्ट है, लव जो है वो वर्ब है, जबकि हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो रिया होगा वो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि रिया का यूज एज अ सब्जेक्ट किया गया है सेंटेंस में। अब हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। दैट मीन जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का यूज एज ऑब्जेक्ट किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लव्स रिया। यहाँ पे देखिए शी जो है वो सब्जेक्ट है, लव जो है वर्ब है, जबकि रिया क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे रिया का यूज एज अ ऑब्जेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे रिया क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे राहुल ईट्स मैंगो। यहाँ पे देखिए राहुल जो है वो सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब है, जबकि मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंगो जो है एक नाउन है और इसका यूज एज ऑब्जेक्ट किया गया है, तो ये मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वह नाउन जिसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है उसे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में कहा जाएगा, और यदि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का यूज एज ऑब्जेक्ट किया गया है तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। When a noun or pronoun is used to call or address to a person or group, it is called vocative case. That mean जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज आवाज लगाने के लिए या किसी व्यक्ति या समूह को पुकारने के लिए किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में उस नाउन या प्रोनाउन का यूज एज अ वोकेटिव केस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, गीतांजलि कम हियर। यहाँ पे देखिए गीतांजलि को संबोधित किया गया है कि गीतांजलि यहाँ आओ।
अनिल गो देयर जाओ। यहाँ पे अनिल को भी आवाज दिया गया है। निशांत गिव मी अ पेन। यहाँ पर देखिए निशांत को एड्रेस किया गया है कि निशांत मुझे एक पेन दो। दैट मीन ऐसे नाउन जिनका यूज हम किसी को संबोधन करने के लिए करते हैं वो नाउन वोकेटिव केस में होते हैं। अब हम देखते हैं पॉजेसिव केस क्या होता है। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप इट इज कॉल्ड इन पॉजेसिव केस। दैट मीन ऐसे नाउन जिनका यूज ओनरशिप या पोजेशन को बताने के लिए किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो नाउन पॉजेसिव केस में होते हैं। पोजीशन मीन्स होता है आधिकारिक, ओनरशिप यानी स्वामित्व जताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राम्स बुक। दैट मीन यहाँ पे एक रिलेशन बताया जा रहा है राम और बुक के बीच में, यानी किताब किसकी है, राम की है। तो यहाँ पे राम्स क्या होगा, पॉजेसिव केस में होगा। प्रिया सिस्टर यानी प्रिया की बहन। तो यहाँ पे जो प्रियाज है वो क्या है, पॉजेसिव केस। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पे माई जो है वो क्या है, पॉजेसिव केस में है। दैट मीन ऐसे वर्ड जो स्वामित्व को बताते हैं, ओनरशिप को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉजेसिव केस कहलाते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।